3 पॉइंटर पे पहले स्टार्ट। रिफ्रेश करना, फोन साइलेंट करो यार, किसका है? कोई जीत नहीं हुई है। आप बिल्कुल इस परसेप्शन में मत आइएगा, इस बात को बिल्कुल नहीं मानिएगा कि आपकी जीत हुई है और आपके साथ इंसाफ हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी कोई जीत नहीं हुई है किसी की भी। आप बिल्कुल इस चीज़ को मत मान लीजिएगा कि हमारी जीत हो गई, सब हमारे फेवर में आ गया है। बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं। भाई मेरे को स्क्रीन दिखा दीजिए, कमेंट पढ़ पाऊँ मैं। कोई जीत नहीं हुई है, आप ये परसेप्शन बिल्कुल मत रखिएगा। कोई विक्ट्री नहीं हुई है। आज मेरे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज अलक पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मुद्दा था। हम लोग वहाँ गए और आप देखिए कि एक संस्था जो पिछले इतने दिन से बोल रही थी कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए और वो ग्रेस नंबर हमने आंसरिंग एफिशिएंसी पे दिए। आंसरिंग एफिशिएंसी जैसा टर्म बार बार इस्तेमाल किया कि हमने आंसरिंग एफिशिएंसी यूज किया। हमने 2018 का एपेक्स कोड का फैसले का इस्तेमाल किया। इस बात की रट लगा रही थी एक एजेंसी और ग्रेस दिया, ये बात खुद से नहीं बताई, पकड़ में आई और इस बात पे लड़ते रहे। 24 घंटे पहले उनका एफएक्यू जारी हुआ, उसमें भी एनटीए क्या लिख रहा है, उसमें भी एनटीए 24 घंटे पहले भी अभी तक वो यही लिख रहे थे कि ग्रेस नंबर आंसरिंग एफिशिएंसी पे है, एपेक्स कोड के फैसले पे है। अगर आपको इतना बिलीव था तो आप जब आए कोर्ट में तो आपने आर्गुमेंट भी नहीं की। वो पहले से मन बना के आए थे कि हम 1563 वाले मुद्दे को दबा देंगे और आते ही बोल देंगे कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस दिया है सर ये बात हटा देते हैं, ग्रेस खत्म कर देते हैं, मैटर खत्म। अब किसी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा ये नंबर 1563 है कि ये नंबर 15,000 है कि ये नंबर 20,000 है कि ये नंबर 2 लाख है। कभी किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। अब खत्म, यही दबा दिया कि 1563 ग्रेस नंबर को दबा देते हैं कि क्या ग्रेस नंबर नहीं देंगे सर, खत्म। तो फिर क्यों लड़ रहे थे आप 10 दिन से ग्रेस नंबर के ऊपर? फिर क्यों दिया ग्रेस नंबर? और ये ग्रेस नंबर इन्होंने बताया नहीं था, पकड़ा गया था। किसी की जीत नहीं हुई है, ना बच्चों की जीत है ना एनटीए की, सबकी हार हुई है। एजुकेशन सिस्टम की हार हुई है, सबकी हार हुई है। मेरे लिए बहुत दुखद मूवमेंट है ये। आप अगर सोच रहे हो ना, मीडिया में भी न्यूज में चला रहे हैं कि बच्चों के लिए बड़ी राहत, अलक पांडे को मिली बड़ी राहत, एनटीए ने मानी गलती। अरे गलती है ये, गलती कल 24 घंटे तक पहले तक आपको नहीं पता था। रात भर में आपने डिसाइड कर लिया कि हम कोर्ट में आके आर्ग्यूमेंट ही नहीं करेंगे, हम आके बोल देंगे कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस दिया है ये हटा देते हैं और इन बच्चों का री एग्जाम करा देते हैं। जिसको करना हो करे, जिसको ना करना हो उसके ग्रेस नंबर हटा देते हैं। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट बकवास था, आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्लियरली। फिर क्यों 10 दिन से उस पर लड़ रहे थे आप? और आपने क्या बोला, 1563 बच्चे का ग्रेस नंबर हटा, 1500 थे कि 15,000, अब कैसे पता चलेगा? और कितनी डिस्पेरेंसीज हैं और क्या क्या कर रखा है एनटीए ने, यह बात कभी पता नहीं चलने वाली। अब खत्म, दब गया ये मामला सारा कि 1563 बच्चों का ग्रेस था, इसको हम हटा देते हैं, सब सही। अब नीट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो पेपर लीक का मुद्दा, चलिए वो ही बचा हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। कम से कम एक होप आपके लिए है कि पेपर लीक वाले मुद्दे पे अभी भी वो जिंदा है। पेपर लीक का जो आपका टॉपिक है वो अभी भी जिंदा है, उस पर आगे भी सुनवाई होगी। पर यार आप एक बात बताओ कि एक एजेंसी ग्रेस नंबर अलॉट करती है और किसी को बताती नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं किया, और ग्रेस नंबर जारी करके किसी को नहीं बताया। फिर बच्चों ने पकड़ा, हमने पकड़ा 719, 720, एक सेंटर से 6 720, 719 नंबर कैसे आए? बार बार पूछो, छोटा छोटा जवाब आता है, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हमने सही किया। और कल अभी 24 घंटे पहले एक नोटिस निकालते हैं जिसमें बोलते हैं कि हमने सब सही किया है, हमने ग्रेस नंबर टाइम लॉस पे दिया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे। तो आज आके कोर्ट में उस चीज पे आर्ग्यू ही नहीं किया, आज आते ही बोला कि साहब ये 1563 बच्चों को ग्रेस की दिक्कत है, इसको हटा देते हैं, ग्रेस नंबर खत्म, सब सही हो गया। नहीं, कुछ सही नहीं हुआ। अब पता ही नहीं चलेगा कि 1563 को ग्रेस मिला था कि 15 लाख को ग्रेस मिला था कि कितने बच्चों को ग्रेस मिला था, अब कुछ नहीं पता, सब अंधेरे में। अब यहां से इट्स ऑल डार्क, अब सब डार्क में चला गया यहां से। और बच्चों को एक सेंस ऑफ विनिंग दे देते हैं, एक झूठी सेंस ऑफ विनिंग दे देते हैं कि बच्चे जीत गए, बच्चों की बात हमने सुन ली है। अब सुनिए आपने, आप ये सोचो अगर मेरे जैसा इंसान नहीं होता, ये मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं होता, तो शायद ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके ये सब बात बोलते भी नहीं, ये भी नहीं मानते। यहां तक कि अभी इन्होंने ये आज मान लिया है कि ग्रेस का कॉन्सेप्ट इज बकवास।
अब मैं अंग्रेजी में भारी भरकम शब्दों में बोलूंगा तो यह वर्ड नहीं निकल के आएगा। अंग्रेजी में बोला गया कि ग्रेस नंबर से स्टूडेंट का हार्ट बर्न हुआ है। उनका हार्ट बर्न नहीं, उनका जीवन बर्न हुआ है उससे। यही बोला जा रहा था कि इन बच्चों का हार्ट बर्न हुआ है। तो हमें यह लगता है कि ग्रेस नंबर के कॉन्सेप्ट को हम हटा देते हैं और हम ऐसा करते हैं, जितने बच्चों को ग्रेस दिया, कितने बच्चों को, 1563। किसने डिसाइड किया? एनटीए ने। एनटीए कौन है? जो छुपा रहा है कि हमने ग्रेस दिया है। एनटीए वो है जो ग्रेस नंबर देने के बाद बताता ही नहीं हमने ग्रेस दिया है। और एनटीए वो है जो 10 दिन तक लड़ता है कि ग्रेस सही है, सही सही, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आके कोई दलील नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, आते ही बोलते हैं कि हम 1563 बच्चों वाला ग्रेस हटा देते हैं, सारा मामला साफ, एवरीथिंग इज ओके नाउ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैं क्या जानूं आप अंदर और क्या क्या अपना डेटाबेस में क्या क्या करते हो, अब क्या पता, क्योंकि ग्रेस नंबर आपने खुद से नहीं बताया था। मैं एक्चुअली सैल्यूट करता हूं हमारे एडवोकेट जयसाई दीपक जी को। बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बातों से वो नहीं हटे। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इस मुहिम में साथ दिया। पर ये जो तरीका था ना एनटीए का, ये शक उठाता है, नाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज शुड इन्वेस्टिगेट एनटीए कि आप ये 7 दिन से क्या ग्रेस चला रहे थे। अगर लास्ट में आप कहते हो कि ग्रेस ही गलत था और आप ये नंबर जो बोल रहे थे, अब इस पे हमें जांच करनी पड़ेगी कि ये नंबर था या वो नंबर 1 लाख था। और इसके सिवा आप क्या क्या करते आए हो पिछले 4-5 साल से जो पता नहीं चलता था। ऐसा क्वेश्चन ऑन दी होल एजुकेशन सिस्टम। किसी की जीत नहीं हुई है बेटा, आप बिल्कुल भी। बहुत से बच्चे लिख रहे हैं कांग्रेट्स अलग सर, कांग्रेट्स अलग सर, कांग्रेट्स अलग सर। कुछ नहीं हुआ है बेटा, अभी कोई कांग्रेचुलेशंस मत दो। अभी सिर्फ एक चीज प्रूव हुई है, सिर्फ एक चीज प्रूव हुई है कि एनटीए कंप्लीटली इनकेपेबल था इस एग्जाम के लिए, इनकेपेबल। और ये उसी देश में इनकेपेबल है जहां यूपीएससी का एग्जाम अच्छे से हो जाता है, वहां पेपर लीक नहीं होते, वहां ग्रेस नंबर नहीं। ये उसी देश में है जहां आईटी एडवांस का एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाता है, वहां नीट का एग्जाम नहीं कराया जा रहा है सही से, और कराते हैं तो बोलते हैं कि हमने 1563 बच्चों। अरे कहां कुछ बोला आपने। मैं जोक मजाक चल रहा है, अब सिर्फ मजाक चल रहा है, यहां से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बी प्रैक्टिकल, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मजाक चल रहा है। अब न्यूज में ये न्यूज चला दी जाएगी कि बच्चों की हुई जीत, कोई जीत नहीं हुई है। न्यूज ये चलनी चाहिए एनटीए कितने सच छुपाता है। न्यूज ये चलनी चाहिए एनटीए आज कितना ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। न्यूज ये चलनी चाहिए कि अगर ये आवाज नहीं उठती तो क्या एनटीए के डायरेक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते भी, और क्या आके वो अपनी गलती मानते भी, और क्या वो गलती मान रहे हैं या छुपा रहे हैं। अब तो मुद्दा दब गया ना, अब तो पता ही नहीं किसी को क्या हुआ है। मर्डर वेपन ही छुपा दिया गया है, मर्डर वेपन छुपा दिया गया, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात दब गई। 1563 बच्चों को ग्रेस दिया था, हम ये ग्रेस हटा देते हैं, खत्म, सब सॉल्व। अब कोई पता ही नहीं लगा पाएगा किसको ग्रेस दिया, कितने को ग्रेस दिया, किस बेसिस पे ग्रेस दिया। इतने दिन से इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 मिनट की, हमने फॉर्मूला लगाया आंसरिंग एफिशिएंसी का, कैंडिडेट का, और ये और वो और स्पीड और पता नहीं क्या क्या, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट का हमने इस्तेमाल, बड़े आर्ग्यूमेंट दिए गए, बड़े सारे आर्ग्यूमेंट दिए गए। फिर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में आके आपने आर्ग्यू ही नहीं किया, आपने आते ही बोल दिया कि नहीं ये 1563 से ना बच्चों का हार्ट बर्न, अरे जीवन बर्न हुआ है, उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ है। चलिए हम ये ग्रेस नंबर अब हटा देते हैं, सब मुद्दा खत्म, सब सही। तब भी इतनी हाई रैंक कैसे आ रही है, सवाल तो अभी भी वहीं फंसा है कि इतनी हाई रैंक कैसे आ रही है, इतना इन्फ्लेशन क्यों हुआ, इतना कट ऑफ ऊपर क्यों गया। 1563 थोड़ी इसका जवाब हो सकता है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब मीडिया में चलेगा बच्चों को मिली बड़ी राहत, कोई राहत नहीं मिली बेटा, आपको कोई राहत नहीं मिली है। अगर 1563 बच्चों का री एग्जाम ये करा भी देते हैं और इन बच्चों में चॉइस दे देते हैं जिसको देना हो जिसको, अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार 1563 के नंबर से, हमें इसकी जांच चाहिए, हमें इस नंबर की जांच चाहिए, हमें पूरे डेटाबेस की अब जांच चाहिए। देयर शुड बी अ कमिटी, देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट कमिटी, एक इंडिपेंडेंट कमिटी चाहिए हमें जो निष्पक्ष जांच करे एनटीए के सारे ऑपरेशन पे। इट्स अ फेलियर ऑफ एसओपीज ऑफ एनटीए, इट्स अ फेलियर ऑफ प्रोसेस ऑफ एनटीए। किस प्रोसेस से एग्जाम कराते हैं, पूरी तरह से इनकेपेबल साबित हुए। अरे लड़ते ना अपने मुद्दे पे, प्रूफ करते ना कि हमने ग्रेस नंबर सही दिए थे। जो सच्चा आदमी होता है वो आके अपनी बात पे लड़ता है। आपने आते ही बोला कि सबसे पहले ग्रेस का मुद्दा दबा देते हैं और सब खुश हो जाएंगे और मैटर दब जाएगा। मेरी भी हार है, आपकी भी हार है, एनटीए की भी हार है, एजुकेशन सिस्टम की हार है, किसी की जीत नहीं हुई है।
मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जीत मत मनाने लगो कि हम जीत गए, कोई नहीं जीता है। बस एक चीज हुई है आज कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई एक मिस्टेक बोलूं, स्कैम बोलूं, एक्सपोज बोलूं, दिख गया, कुछ तो दिखा है। आप इतने दिन से क्यों बहस कर रहे थे फिर ग्रेस पे, अगर आपके आके यही मानना था कि ग्रेस नंबर गलत था? और अब कैसे पता लगेगा साहब कि 1.5 लाख को ग्रेस दिया है कि 2 लाख को ग्रेस दिया? अब तो नहीं पता लगेगा। आई हैव 3 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। इस लाइव को रखेंगे शॉर्ट। मेरे 3 पॉइंट्स हैं यहां से, मैं अपने 3 पॉइंट्स बता देता हूं। आपको लगता है कि मेरा केस खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ इतनी बात हुई है कि 1563 बच्चों का ग्रेस हटा देते हैं, इनका री एग्जाम करा देते हैं, जो देना चाहे दे, जो ना देना चाहे उसके ग्रेस हटा के ओरिजिनल नंबर। क्यों ओरिजिनल नंबर? क्यों भाई? रूल से मिले थे वो तो, अब क्यों ओरिजिनल नंबर पे वापस आ रहे हैं? मतलब वो गलत था। तो एक बार नंबर की भी जांच हो। अभी मेरे 3 पॉइंट हैं, मेरे 3 पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं यहां पे, और वो 3 पॉइंट एड्रेस होंगे। आप ये सोच रहे हो केस खत्म हुआ है? बिल्कुल नहीं, अभी नेक्स्ट तारीख मिली हुई है, हियरिंग मिली हुई है, और अभी बहुत सारी पिटीशंस और बची हुई है। आज तो पहली ऐसी पिटीशन थी जिसमें एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद आए, पूरी टीम आई, आज उनको सीरियसनेस समझ में आई है। अभी मेरा सबसे पहला पॉइंट यह है कि एनटीए के ऊपर सबसे पहले जांच हो, बस। अब और कुछ नहीं, अब और कुछ नहीं, अब जांच चाहिए भाई। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन। हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर अब एक जांच हो, इंडिपेंडेंट जांच हो। और यह बात अब सबको दिख गई है। एक एजेंसी पिछले 5 साल में कभी ग्रेस नंबर नहीं लाती, पहले साल ग्रेस नंबर लाती, किसी को नहीं बताती, हम लोग पकड़ के उसको हाईलाइट करते हैं और उन पे प्रेशर बनाते हैं, आंसर दो आंसर दो, तब वो बोलते हैं ग्रेस देने का तरीका बिल्कुल सही था। फिर हम पूछते हैं कितने को दिया, कितनों को दिया, कितनों को दिया, तब बोलते हैं 1563 को दिया। हमने कहा हमें भरोसा नहीं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और पहले दिन आके वो कहते हैं कि अच्छा आपको दिक्कत है, 1563 का ग्रेस मुद्दा दब गया। यानी हमने किसी को ग्रेस नहीं दिया, जैसे पिछले साल करते थे। पहले भी नहीं पता चलता था, अब भी नहीं पता चलेगा। तो हमारी सबसे पहली डिमांड है एनटीए की जांच हो, इनके पूरे डेटाबेस की जांच हो कि कहां कहां कितनी इरेगुलरिटीज है, कितने बच्चों को ग्रेस दिया, कितने बच्चों क्या क्या किया, मुझे अब पता ही नहीं है। इट्स पॉइंट कि हमारा कॉन्फिडेंस और हिल गया। शायद आके ये आज आर्ग्यू करते, अपने अच्छे पॉइंट रखते, प्रूव करते ना। टुडे वॉज द डे कि आप आके प्रूफ करते कि 1563 को ही ग्रेस दिया था। आप प्रूफ करते आपका ग्रेस का मैकेनिज्म सही था। आज आपने आके क्या बोला कि ग्रेस का कॉन्सेप्ट गलत था, इसको हटा देते हैं। इससे तो और शक बढ़ गया सबका। सेकेंड पॉइंट, ये जो आपने बोला है 1563 बच्चों को री एग्जाम और री नीट देने की आपने जो बोली है, तो मेरा अब सवाल इसके ऊपर है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इन्हीं को क्यों दे रहे हो आप? बहुत सा बच्चा है, गरीब घर का है, या शहरों में भी रहता है, जो माननीय हाईकोर्ट में पिटीशन नहीं दाखिल किया, उसको क्यों नहीं टाइम लॉस के बदले ग्रेस मिला और अब रीनीट मिल रहा है? आप कहते हो सिर्फ 1563 बच्चे का समय का नुकसान हुआ। मैं आपको बताता हूं कितने बच्चों का समय का नुकसान हुआ। मैंने कल भी बताया था, क्लैट 2018 और नीट 2024, जरा ये कहानी देखिएगा, कंपैरिजन देखिएगा। क्लैट 2018, नीट 2024, दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में टाइम लॉस कॉमन है। यहां भी टाइम लॉस हुआ है और यहां भी टाइम लॉस हुआ है। अब देखिएगा, बड़ी खतरनाक चीज आपको दिखेगी। क्लैट 2018 में कुल 25 लोग ने रिट पिटीशंस डाली। क्या डाली? रिट पिटीशंस की अगर मैं बात करूं, कितने लोग ने डाली थी वहां? रिट पिटीशंस डाली थी 25 लोगों ने। यहां रिट पिटीशन कितने डाली? 1563 ने। यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक नई ईमेल आईडी बनाओ, सारे बच्चों को बताओ और बोलो जिसका जिसका समय का नुकसान हुआ है आके बताए, और अपनी कमिटी बना के जांच करो वो सही बोल रहा है कि गलत। कमिटी बनी, जांच की, और जो एक्चुअल नंबर फाइनल में आए, एक्चुअल नंबर कितने बच्चों का समय का नुकसान हुआ था, वो 5667 था, 77। यानी इसका कितना गुना? 25 दूना 50, 0 3, 200 गुना। ये थे एक्चुअल नंबर जिनका टाइम लॉस हुआ था। यहां तो बात दबा दी, 1563 का टाइम लॉस हुआ, अब इसको दबा देते हैं। आपने सिर्फ रेट पिटीशंस देखी, आपने बच्चों के लिए कोई पोर्टल ओपन नहीं किया, आपने कोई जांच नहीं कितने बच्चों का समय नुकसान। अगर मैं इसी का यहां पे कॉपी लगाऊं, कितने बच्चों का समय का नुकसान हुआ है इंटू 200, ये एक्चुअल नंबर आएगा। ये नंबर कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख। हम नहीं जीते हैं आज, आप ये मत मनाने लगना हम जीत गए हैं।
आपसे ही बस उम्मीद है। अरे कर तो रहा हूं मैं यार, और क्या करूं, देश की सर्वोच्च अदालत में गया तो मजबूर किया ना एनटीए को आके ये बोलने के लिए कि ग्रेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेक था, वरना आपको लगता है वो इतना भी मानते यहां से? दिख तो गया ना, पूरी मीडिया को दिख रहा है, एवरीवन इज सीइंग कि एनटीए ने किया क्या और बाद में एग्री क्या कर रहे हैं कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट फेक था। और अगर मेरा दूसरा पॉइंट, पहली बात तो यही थी कि एनटीए ने ग्रेस नंबर दिए, किसी को नहीं बताए, पूछने पे बताए, और फाइनली जब उस पर सवाल उठाए तो रिप्लाई दिए सही है सही है सही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन आके बोला कि गलत है, इसको हटा देते हैं 1563 ग्रेस को। तो सबसे पहले एनटीए की जांच हो, इंडिपेंडेंट जांच हो, इनके डेटाबेस की जांच हो, और कितनी डिस्पेरेंसीज हैं। इट्स अ फेलियर ऑफ एवरीवन। मेरी भी हार है यार, हम सब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। दूसरी बात, 1563 बच्चे का ही रीनीट क्यों? बाकी बच्चा जो माननीय हाईकोर्ट में पिटीशन नहीं दायर कर पाया, उसको क्यों नहीं रीनीट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है? समय नुकसान तो सबका होता है, इन्हीं को क्यों? राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन। तीसरी बात, अपना पेपर लीक, यह मुद्दा आज भी जिंदा है, पेपर लीक आज भी जिंदा है। और मैं आपको बताऊं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यह बोला है कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है और उसके बाद भी प्रूव हो जाता है कि पेपर लीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सारी ताकतें हैं चीजों को सही करने की। मेरे अब ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, मेरे ये 3 पॉइंट है। मैं लंबे लंबे इंटरव्यूज दे रहा हूं टीवी पे, लंबे लंबे यहां वीडियोस बना रहा हूं। अब मेरे ये 3 पॉइंट बचे हुए हैं कि एनटीए अगर आज पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है, अगर आज पूरी तरह से एनटीए एक्सपोज हुआ है, तो इसकी जांच नहीं बनती है क्या? और कितनी चीजें ऐसी कर रहा होगा जो हमें पता नहीं चलती होगी? क्या पहले कोई सुप्रीम कोर्ट लेके गया इनको? नहीं गया। आज एक शिक्षक लेके गया तो वहां जाते ही गलतियों को छुपाना शुरू कर दिया कि 1563 बच्चों का ग्रेस में दबा देता हूं। इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन ईच ऑफ अस। हम सब पे एक बड़ा सवाल है। अभी सिर्फ इतनी ही बात, मुझे और आपका समय भी नहीं लेना है, इतनी ही बात मुझे आपको बतानी थी कि ना मैं खुश हूं ना मैं सेटिस्फाइड हूं। इनफैक्ट जो जजमेंट लिखी गई उसके अंदर भी बोला गया कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस डिसीजन से? 1563 बच्चों को जो ग्रेस मिला है, हमने बोला हम नहीं हैं। ऑन रिकॉर्ड हमने बोला हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। इस बात को उठाएंगे, एनटीए की जांच की अभी भी डिमांड रखेंगे। केस अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है। सब कहने के बाद, ये तो थे रेवोल्यूशनरी अलग पांडे। अब आपसे एक कॉमन मैन अलग पांडे भी कुछ बोलना चाहता है। और एक कॉमन अलग पांडे, एक कॉमन इंसान जिसको आप जानते हो पिछले कई सालों से, वो आपसे यही बोलेगा कि ये दुनिया प्रैक्टिकल रूल्स पे चलती है, आइडियल रूल्स पे नहीं। जो हम डिमांड कर रहे हैं वो आइडियल है, प्रैक्टिकल दुनिया शायद जो हम चाहते हैं वो हमें कई बार नहीं मिलता है। तो क्या करें? गिव अप कर दे, हार मान लें? नहीं, जज्बा रखेंगे। क्या करें? जिंदगी से हार मान लें? बिल्कुल नहीं बेटा। आपके माँ बाप की कोई गलती नहीं ना इसमें, उनके लिए तो उतना ही प्यार है। कहना बहुत मुश्किल है कि एक एग्जाम जिंदगी डिफाइन नहीं करता, कर देता है, मुझे पता है कर देता है। फिर भी आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। आपको एनटीए पे नहीं है कोई बात नहीं, आपको मुझ पे भी नहीं है कोई बात नहीं, एजुकेशन सिस्टम पे नहीं कोई, आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। ऊपर वाले ने आपको बनाया है, सबसे बड़ी पावर दुनिया में क्या है? वो जिसने हमको बनाया, क्रिएटर पे भरोसा रखना है हमें। आपको लग रहा है ना कि आपके साथ यहाँ नाइंसाफी हुई है, वो देख रहा है ऊपर वाला। अपनी लड़ाई कभी भी बंद नहीं करनी, कभी भी नहीं छोड़नी है, कभी अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी है। पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है कि एक इंसान को पूर्ण रूप से इंसाफ नहीं मिल पाया है, पर उसने जीवन में लड़के खुद को सही साबित किया है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आगे भी रहूंगा, और ये बात मैं अभी उठाऊंगा। आज दिन भर ये बातें मैं पूरे देश को ये बात मैं बताऊंगा कि कैसे एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी बात से पूरी तरह से पलटता है और अपने मुद्दों को दबाने की कोशिश करता है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।